विधायक जी, नगरपालिका क्षेत्र के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापित आपका एक लेटर वायरल हुआ है, जिसमें आपने नगरपालिका में मुस्लिमों का कब्जा जैसा शब्द आपने बोला हुआ है कि एक वर्ग समुदाय का कब्जा होता जा रहा है। क्या है वो? देखिए, नगरपालिका जब से बनी है तब से उसका क्षेत्र विस्तार नहीं हो पाया है और नगरपालिका के आसपास रहने वाले बहुत सारे ऐसे आबादी के क्षेत्र हैं जो नगरपालिका में रहते हैं लेकिन नगरपालिका का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। जैसे आप चले जाएंगे कोल्हाड़ के पीछे किड्स स्कूल है, किड्स स्कूल के बगल में एक इलाका है, वहां हमारे मल्लाह समाज और राजभर समाज, चौहान समाज के लोग रहते हैं। आप उनको देखेंगे तो चारों तरफ से वो तीन तरफ से नदी से घिरा हुआ है, न उनके लिए रास्ता है, न पानी है, न बिजली है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। नगरपालिका में वो रहते हैं। ऐसे तमाम सारे हमारे पूर्वी क्षेत्र में जो एक आबादी है जहां अब कहना पड़ता है कि फाटक उस पार आबादी है, फाटक इस पार आबादी है, जहां हम लोग रहते हैं इधर सारे हिंदू वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन इधर की नालियां, इधर के रास्ते आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब लंबे समय से कब्जा, यानी दो परिवारों का कब्जा, कभी तैयब कभी अरसद, कभी तैयब कभी अरसद, कभी तैयब कभी अरसद, ये कब तक चलेगा? इस जाल को तोड़ने के लिए और सारे मतदाताओं को उसमें मिला करके जो उसका लाभ ले सके और हमारे मऊ नगर का विस्तार हो सके, मऊ नगर में और सारी चीजें हम लोग सरकार से कह के ला सकें, इसके लिए हमने उसको विस्तार का, हमने सीमा विस्तार कर दिया हुआ। पालकी साहब कह रहे हैं कि इस तरीके से वर्ग समुदाय का बात नहीं करना चाहिए। वैसे मऊ नगरपालिका पे खासा लोड है। एक खासा लोड तो अब उनको जानकारी होगी, हमें तो नहीं दिखता कहीं मऊ नगरपालिका खासा लोड है। और रही बात उनको वर्ग समुदाय की चिंता, तब चुनाव जब आते हैं तो उनको वर्ग समुदाय की चिंता होने लगती है। नहीं तो उन्हीं के समुदाय के जितने लोग हैं, जितने गरीब हैं, जो बुनकर हैं, वो बेचारे, उनका हालचाल लेने वाला कोई नहीं है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार न रहे तो उनको सही से बिजली, पानी और सारी समस्याएं जितनी है उनकी कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है तो इनको अपने वर्ग समुदाय और मुस्लिम और उसकी बात आने लगती है। मऊ नगरपालिका को पूर्वांचल का सबसे बड़ा नगरपालिका क्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बजट आती है मऊ में। ऐसे में लोड कहाँ है फिर? नहीं, लोड कहीं नहीं है। नगरपालिका की इनकम बढ़ेगी, नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ेगा, इसकी इनकम बढ़ेगी, नगरपालिका का दायरा जब बड़ा होगा तो इसको और हम लोग बड़ा करेंगे, सरकार से आग्रह करके और हम लोग धन इसको मुक्त करा के इसको और धन दिलवाएंगे। लोड कहीं नहीं है। उनका अपना जो एक प्रभाव था, उस प्रभाव से वो लोग छूटते नजर आ रहे हैं। वो तब देख रहे हैं कि हम लोगों का सारा जो बना बनाया था खेल बिगड़ जाएगा। इससे वो दोनों लोग घबराए हुए हैं और घबरा करके वो दोनों लोग अनाप शनाप वायरल करा रहे हैं। मैं तो कहता हूं मऊ नगर के और सारे जितने उनके वर्ग के नेता हैं, क्या उन दोनों के सिवा और कोई नेता नहीं है वहां? जिस प्रकार से लंबे समय से एक माफिया जो अभी सजा याफ्ता मुख्तार अंसारी का जो अभी सुने हैं ना आप, सजा याफ्ता हो गया, बस उसी परिवार का कब्जा है। इन्हीं लोगों के कारण है। चुनाव में कभी मुख्तार के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर आपस में यहां लड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी ये चाहते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी समुदाय से नया नेतृत्व तो पैदा इस मऊ नगर के क्षेत्र में न हो। इससे इनको पीड़ा है और किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। मैं तो चाहता हूं इसी के माध्यम से कोई भी नया आकर के चेहरा चुनाव लड़े। हम लोग नए चेहरे को अपना देखना चाहते हैं। तो क्या परिसीमन विस्तार से मुस्लिम बाहुल्य का ये जाल टूट जाएगा? देखिए, मुस्लिम बाहुल्य का जाल नहीं, हमारा बस ये है कि ये जो दोनों परंपराएं बना करके ये करते हैं लोग, हमारा है कि क्षेत्र विस्तार हो और जितने अगल बगल के लोग जो नगरपालिका के करीब होकर के नगरपालिका का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उनको नगरपालिका का लाभ मिले, ये मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से मैंने सीमा विस्तार के लिए माननीय मुख्यमंत्री को दिया था। एप्लीकेशन में मुस्लिमों को विशेष कोट करके लिखा गया है, हेडिंग में ही। लंबे समय से ये जो दोनों लोग थे, हमारा विशेष कोड इन्हीं दोनों लोगों के लिए है और इसका कोई तात्पर्य नहीं।